चलिए बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, जो है गैसों का परिवहन। अब हम करने वाले हैं कि गैसेस मान लो अपने ट्रेन में बैठ गई, यानी कि ब्लड में बैठ गई। हमेशा आपको बताया है कि ब्लड किसका काम करता है, ट्रेन का काम करता है। जिसको जहां जाना है ब्लड में बैठ जाएगा और अपने स्टेशन पे उतर जाएगा। तो अब हम किनको बैठाएंगे बेटा ट्रेन में, गैसों को। कौन सी गैसों को बेटा, श्वसन गैसों को। श्वसन गैसों की बात कर रहे हैं और हमारे लिए श्वसन गैसें कौन सी है, O2 और CO2। यानी हम O2 और CO2 के परिवहन की बात कर रहे हैं। परिवहन मतलब इनका ट्रांसपोर्ट, इनका बैठ के एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ट्रांसपोर्ट होना। और हम परिवहन का माध्यम किसको लेते हैं बेटा, ब्लड में, ब्लड को लेते हैं। ब्लड किसका काम करता है, ट्रेन का काम करता है। तो बेटा O2 कुपिका से डिफ्यूज होकर विनिमय करके विसरण द्वारा कहां पहुंच जाएगी, विसरण करके विनिमय करके कहां पहुंच जाएगी, ब्लड में। और CO2 भी कहां से आएगा बेटा, ऊतक के पास से बैठ जाएगा ब्लड में और फिर लंग्स के पास आके बाहर निकल जाएगा। तो इन श्वसन गैसों के परिवहन का माध्यम है ब्लड। ब्लड में ऐसा क्या है जिससे हम O2 और CO2 का परिवहन करा रहे हैं। क्या इन्होंने रिजर्वेशन कराया अपना ट्रेन में, मतलब इनकी कोई रिजर्व्ड सीट है, या ये कैसे भी खड़े खड़े चले जाएंगे ट्रेन के अंदर। बहुत थोड़ा सा O2 और CO2 होता है जो रिजर्वेशन नहीं कराता और खड़े खड़े ट्रेन में चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह। पर ज्यादातर O2 और CO2 ब्लड के अंदर अपना रिजर्वेशन रखते हैं। कहां पर बेटा, ब्लड के अंदर आपने पता है RBCs होती हैं, लाल रक्त कोशिका होती है। RBC के अंदर आपने पता है हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। बस ये O2 और CO2 हीमोग्लोबिन पे जाके बैठ जाते हैं। तो ये O2 और CO2 किसके अंदर एंटर करेंगे, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर RBC में जाएंगे और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन इनकी सीट है, वहां जाके बैठ जाएंगे। तो हम थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं ताकि हमको इनके बारे में पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। हीमोग्लोबिन के बारे में सारा कुछ मैंने आपको परिसंचरण में सिखा रखा है, बट एक बार यहाँ पे रिवीजन करते हैं क्योंकि हम लिंक्ड टॉपिक्स को छोड़ेंगे नहीं, रिवाइज करते रहेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को तोड़ दें, हीम प्लस ग्लोबिन होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हमने हमेशा से याद किया है कि हर जगह पे हम पढ़ते हैं हीम कैसा भाग है, आयरन युक्त भाग है। हीम कैसा भाग है बेटा, आयरन युक्त भाग है। ये हमको परिसंचरण में सब पढ़ना होता है। और ग्लोबिन बेटा कैसा भाग है, प्रोटीन भाग है। ग्लोबिन प्रोटीन भाग है, ठीक है। अब प्रोटीन का नाम क्या है, नाम तो पता ही चल रहा है ग्लोबिन। और ग्लोबिन प्रोटीन कैसा होगा, गोलाकार, ग्लोब्यूलर, नाम से ही पता चल रहा है। ग्लोबिन प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है ग्लोबिन। और ये प्रोटीन कैसा है बेटा, गोलाकार प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन। बेटा हमेशा आपको बताया है कि गोलाकार प्रोटीन वो होता है जो कम से कम 3 डिग्री या 4 डिग्री संरचना में आता है। तो अपना ये ग्लोबिन जो गोलाकार प्रोटीन है वो 4 डिग्री संरचना में रहता है। प्रोटीन की 4 डिग्री संरचना में रहता है। और 4 डिग्री संरचना का क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है और इसके अंदर होती है 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला। बेटा ऐसा मत सोचना कि 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है इसलिए हमने बोला है 4 डिग्री संरचना, नहीं। किसी में भी एक से ज्यादा अगर पॉलीपेप्टाइड की संरचना है, श्रृंखला है, तो वो 4 डिग्री संरचना में जाता है। 4 डिग्री संरचना का मतलब होता है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होना। तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है इसलिए किसके अंदर आता है, 4 डिग्री संरचना के अंदर आता है। 4 पॉलीपेप्टाइड किसके अंदर जो श्रृंखला है बेटा, उसमें से 2 एक जैसी होती है जिसको हम अल्फा कहते हैं, 2 एक जैसी होती है जिसको हम बीटा कहते हैं। और इसीलिए हम इसको हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन प्रोटीन को लिखते हैं अल्फा 2 बीटा 2, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, 2 एक जैसी और 2 एक जैसी है, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो हीम भाग है, आयरन युक्त भाग, एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितना होता है। देखो एक हीमोग्लोबिन में बेटा 4 हीम होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के अणु के अंदर 4 हीम होते हैं और 1 ग्लोबिन होता है, 1 ग्लोबिन, ठीक है बेटा। एक हीम के अंदर 1 आयरन होता है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन हो गए। और ये आयरन कौन से फॉर्म में है, ये आयरन है बेटा Fe2+ के फॉर्म में। कहां से आया, तुमने जो आयरन खाया है ना अपने खाने में वो Fe3+ के फॉर्म में है, उसको हमने अपने आमाशय में बदल लिया Fe2+ में। आमाशय में ऐसा क्या है, आमाशय के पास उपस्थित है HCl, HCl ने बदल दिया इसको Fe2+ में। Fe2+ गया, ग्लोबिन से जुड़ गया, हीम से जुड़ गया, फिर ग्लोबिन से जुड़ गया और हीमोग्लोबिन बना लिया। इसीलिए अगर आपके खाने में आयरन की कमी है
या आपके आमाशय में HCl की कमी है, अगर Fe3+ खाया नहीं तो HCl है तो भी Fe2+ नहीं बनेगा। और मान लो Fe3+ खाया पर HCl नहीं है, जो कि कहां से आता है, आपके आमाशय के जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिक कोशिका से, पैराइटल कोशिका से आता है HCl। उसकी वजह से अगर ये नहीं होगा तो Fe2+ बनेगा नहीं, Fe2+ नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा मतलब RBC नहीं बनेगा, यानी एनीमिया हो जाएगा। RBC की कमी को अपन ने क्या सीखा था, एनीमिया कहते हैं। तो अगर HCl नहीं है, मान लो जठर ग्रंथि टूट गई या फिर जठर ग्रंथि की ऑक्जेंटिक कोशिका, परिधीय कोशिका टूट गई, तो बेटा HCl नहीं निकलेगा। HCl नहीं निकलेगा तो आप जितना भी Fe3+ खा रहे हो उसको Fe2+ में कौन बदलेगा, Fe2+ नहीं होगा तो बेटा हीम के पास जाएगा नहीं, ग्लोबिन से जुड़ के हीमोग्लोबिन बनाएगा नहीं, RBC की कमी हो जाएगी। उस RBC की कमी को अपन ने क्या सीखा था, क्या कहते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन निम्न होने की वजह से जो एनीमिया होता है। एनीमिया का मतलब होता है RBC कम होना, आपकी बॉडी में RBC कम होना, 5 to 5.5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए, उससे कम हो गया RBC। पर उसका कारण क्या है, आयरन का निम्न होना। अब आयरन का निम्न होना हो सकता है तुमने आयरन खाया ना हो, या हो सकता है तुम्हारी जठर ग्रंथि या उसकी ऑक्जेंटिक कोशिका टूट गई है तो HCl ना हो उसको बदलने के लिए। ठीक है, ये सारा कुछ हमने सीखा था पाचन में। अब आइए, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होता है, 1 ग्लोबिन होता है। एक हीम के ऊपर 1 आयरन लगा होता है, यानी एक हीमोग्लोबिन के अंदर बेटा 4 आयरन लगे होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन लगे होते हैं। और अभी तो अपन ने सीखा कि एक ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं। तो यहां पर क्या हो गया, 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है हमारे पास, पर ग्लोबिन एक ही है। एक हीमोग्लोबिन में 1 ग्लोबिन है पर 4 पॉलीपेप्टाइड है, क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला से एक ग्लोबिन प्रोटीन बना है। ठीक है, अब देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने अपना रिजर्वेशन अलग अलग सीट पे किया है, ताकि वो लड़े ही नहीं आपस में कि मुझे इस सीट पे बैठना है, मुझे इस सीट पे बैठना है। बेटा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर तो जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर जाने के बाद RBC के अंदर जाता है। RBC के अंदर इसको मिलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वो ग्लोबिन भाग से कोई मतलब नहीं रखता है, किसके पास जाता है, हीम भाग के पास जाता है। और हीम भाग में क्या रखा हुआ है, Fe2+, इसके ऊपर जाके बैठ जाता है। तो ऑक्सीजन कहां पर बाइंड करता है, ऑक्सीजन का बंधन होता है बेटा कहां पर, आयरन के ऊपर, यानी हीम भाग पे। तो हीमोग्लोबिन के हीम भाग पे आयरन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक, 4 आयरन है तो 4 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, एक आयरन के साथ 1 ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी कि बेटा हम एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन को जोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 आयरन है। ठीक है, अगर मान लो तुमने 1 ऑक्सीजन जोड़ा, इसको ऐसे लिखते हैं, हीमोग्लोबिन प्लस 1 ऑक्सीजन आया, तब क्या बन जाएगा, 1 ऑक्सीजन आएगा तो बन जाएगा बेटा आपका HbO2। फिर एक और ऑक्सीजन आया, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो एक हीमोग्लोबिन है बेटा, ठीक है, इसमें एक O2 जोड़ा तुमने तो क्या बन जाएगा, HbO2। फिर तुमने इसमें एक और O2 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, HbO4। फिर तुमने इसमें एक और O2 जोड़ा तो बन जाएगा HbO6, और फिर तुमने इसमें एक और O2 जोड़ दिया तो बन जाएगा HbO8, क्योंकि 4 O2 4 into 2 कर दो तो HbO8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद हीमोग्लोबिन 100% संतृप्ति हो चुकी है, इसकी 100% सैचुरेट हो चुका है, 100% संतृप्त हो चुका है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम है, यानी 4 आयरन है, और एक ऑक्सीजन एक आयरन से जुड़ता है, यानी 4 ही मैक्सिमम जुड़ सकते हैं। अब इस हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से जुड़ने की संतृप्ति हो चुकी है एक हीमोग्लोबिन के, तो 100% संतृप्ति अगर यहाँ पे हुई, मतलब यहाँ पर बेटा क्या हुई, 75% संतृप्ति। फिर यहाँ पर क्या हुई, 50% संतृप्ति। यहाँ पर क्या हुई बेटा, 25% संतृप्ति, 25% संतृप्ति। तो ऐसे करके बेटा आप 4 ऑक्सीजन को जोड़ सकते हैं, तब हीमोग्लोबिन 100% संतृप्त हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं, तुमने बोला मैम आपने बोला कि लड़ाई नहीं करते हैं ये दोनों, तो ये तो यहाँ जुड़ता है, CO2 कहाँ जुड़ता है, CO2 पे बेटा ट्रेन में जाएगा, ट्रेन के अंदर सेम
हीम बोगी में जाएगा आरबीसी में, आरबीसी में जाएगा हीमोग्लोबिन के पास, पर हीमोग्लोबिन के हीम के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, ग्लोबिन के पास जाएगा। तो इस ग्लोबिन वाले भाग से जुड़ता है CO2। CO2 बंधन कहां पर होता है बेटा, ग्लोबिन भाग में। अब ग्लोबिन में क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, ग्लोबिन के अंदर क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में N सिरा होता है और C सिरा होता है, N सिरा और C सिरा होता है। बेटा ये ग्लोबिन भाग के N सिरे से जुड़ता है, ग्लोबिन के जितने पॉलीपेप्टाइड्स है ना उनके N सिरे पर ज्वाइन करता है, N सिरा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो O2 कहां बंधन करता है, O2 जाके जुड़ता है हीम भाग पे, CO2 जाके जुड़ता है ग्लोबिन भाग में जो पॉलीपेप्टाइड्स उनके N सिरे पे, और O2 जुड़ता है बेटा आयरन के साथ। तो 4 आयरन है तो 4 ऑक्सीजन जुड़ के HbO8 तक हम फाइनल बना सकते हैं। उसके बाद एक हीमोग्लोबिन की 100% संतृप्ति हो जाती है। ठीक है बेटा, ये जो आयरन है ना, आयरन युक्त हम बोलते हैं, यही आयरन रेड कलर देता है। ठीक है, आयरन रेड कलर देता है। अगर ये रेड है तो हीम रेड दिखाई देगा, हीम रेड है तो हीमोग्लोबिन रेड दिखाई देगा, इसीलिए आरबीसी रेड दिखाई देता है। और हमारी जितनी भी रुधिर कोशिकाएं है ना उसमें सबसे ज्यादा लाल रक्त कोशिका है, इसीलिए हमारा ब्लड भी रेड दिखाई देता है। ये रेड दिखने का कारण क्या है, इसमें जो आरबीसी है वो लाल है क्योंकि हीमोग्लोबिन लाल है, क्योंकि हीम लाल है क्योंकि उसके अंदर आयरन है और आयरन लाल रंग देता है। और इसीलिए हम हीमोग्लोबिन को कहते हैं वर्णक, वर्णक युक्त है। ये वर्णक युक्त, कोई भी कहीं पर भी कलर आ रहा है ना बेटा वर्णक की वजह से आता है, वर्णक युक्त है। और ये कैसा वर्णक है, जो श्वसन गैसों के विनिमय, श्वसन गैसों के परिवहन में मदद कर रहा है। इसीलिए हम हीमोग्लोबिन को कहते हैं श्वसन वर्णक, हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं श्वसन वर्णक। ठीक है, वर्णक तो क्यों कहते हैं, वर्णक कहते हैं क्योंकि रंग आ रहा है, कोई भी कलर आए तो हम वर्णक कहते हैं। कौन सा रंग आ रहा है, लाल रंग आ रहा है। ठीक है, और श्वसन क्यों, क्योंकि गैसों के परिवहन में मदद कर रहा है ये वर्णक, गैसों के परिवहन में मदद कर रहा है, इसलिए हमने श्वसन वर्णक बोला है इसको। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है यानी श्वसन वर्णक है, जो कि आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन युक्त होता है, जिसके अंदर 2 भाग हैं, हीम और ग्लोबिन। यहाँ पे O2 जुड़ेगा, यहाँ पे CO2 जुड़ेगा। तो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो गैसें हैं यानी O2 और CO2 वो कैसे परिवहन करने वाली हैं, वो परिवहन करने वाली है ब्लड के ट्रेन में बैठ के अपने रिजर्वेशन पे जाएंगी हीमोग्लोबिन पे, और हीमोग्लोबिन पे रिजर्वेशन करके ये क्या बनाएंगी, यहाँ पर और यहाँ पर जुड़ जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करेंगे कि फिक्स O2 और CO2 का कैसे परिवहन होता है। ठीक है।